क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो इसमें आपको सेम जैसे टर्म आपका 3/5 यहाँ पर भी है और इस जगह पर भी, तो दोनों टर्म को एक साथ आपको लिखना है। तो इसमें आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें से आपको ये स्टेप में से 3/5 और 3/5 यहाँ है, तो इन दोनों को पास में लिखोगे। तो 3 ये हो गया 2/3 3/5 और इसको लेंगे तो चिन्ह तो वही आएगा जो है उसके साथ, तो माइनस आएगा 3/5 इंटू 1/6। अब इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि इधर से उधर आए तो इसका चिन्ह चेंज होना चाहिए, साइड चेंज हो गई। साइड चेंज यदि इजकल टू के दूसरी साइड जाता है तो उसको बोलते हैं। यहाँ इजकल टू कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका ये संख्या जो पहले लिखी हुई है उसको बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ आपका ये 5/2 जो पहले लिखा है उसको अपन यहाँ बाद में लिखना है। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को इस प्रकार से लिखते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, कम्यूटेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं आप, कम्यूटेटिविटी। ठीक है। अब आपको अब ये स्टेप लिखने के बाद पहले आप क्या करोगे, अब इनमें दोनों में से अब कॉमन कौन सा आ रहा है, 3/5। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 3/5 कॉमन ले लीजिए, या तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, जैसे माइनस कॉमन आ रहा है। यदि माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो वो बाद में भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 3/5 तो कॉमन ले लिया 3/5, तो यहाँ से बच गया 2/3 और माइनस भी अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब कोई कॉमन क्या होता है, तो कॉमन का मतलब है चिन्ह को चिन्ह से डिवाइड करते हैं और इस संख्या को पूरी को भी डिवाइड करते हैं। तो चिन्ह को चिन्ह से, माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो ये हो गया, कट गया यानी प्लस हो गया। अब इस माइनस को इस माइनस से डिवाइड किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3/5 तो ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1/6 और ये आपका प्लस 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से अपन कोई चीज़ को जब कॉमन लेते हैं तो वो आपका कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी इसमें कॉमन भी लेते हैं और कॉमन को ओपन भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब आपको क्या बचा यहाँ पर, ये 3/8 कॉमन ले लिया अपन ने, तो अब 2/3 जो ब्रैकेट का था, तो 2/3 और 1/6। तो इसमें से आपको पहले ब्रैकेट वाली जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसमें से आपको इजकल टू लगाकर -3/5, ये तो अपन ने कॉमन लिया था, तो यहाँ से बचा आपका 2/3 और माइनस को ये हो गया प्लस, ये हो गया 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे और प्लस 5/2 तो वो आपका एज इट इज ही रहेगा, -3/5। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना है 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे 4, यानी अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार गया 2 टाइम्स। अब 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया कितने गया 1 टाइम। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस प्रकार से आपको ये करना है। अब माइनस के 3/5 ये एज इट इज ही आएगा, ये माइनस है आपका। अब 4 + 1 कितना हो गया 5/6 प्लस 5/2। अब आपका देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है इसके मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो वो इनटू का है, इससे ये कट गया। अब बच गया -3/6, 3 से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, यानी सारी संख्या कट के क्या बच गया -1/2 और इधर बच गया 5/2। तो -1/2 प्लस का 5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपन 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से किया तो -1, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में आएगा। फिर प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से इंटू किया 5। अब आप क्या करना है, माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की इसलिए इसको माइनस करना है, या जोड़ना है, बात एक ही है। 2 इसका मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको है 2/5
इंटू 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसमें आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सेम ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है और ये कैलकुलेशन आपको करनी है, वही प्लस माइनस करना है। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप डिवीज़न यानी डिवाइड वाले, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों में से कोई भी आप पहले कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो कोई भी संख्या का एडिटिव इनवर्स पूछता है आपको, तो उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। जैसे आपको इसमें पूछा है 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसका चिन्ह चेंज कर दिए तो माइनस के 2/8। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो जिस नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है उसका एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद उन दोनों को प्लस करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आपको सीधे शब्दों में याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स यदि आपको पूछना है तो उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2/8। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +5/9। और -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, -5/6 है। तो 5/6 है, या क्वेश्चन में आपको जैसे -6/-5 दे रखा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। -2 है तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मान क्या होगा 6/5। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -6/5 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका 19/-16, तो ये पूरी नंबर के आगे आएगा 19/16, यानी माइनस का है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 19/16। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई -x इजकल टू x, 4x इजकल टू 11/15। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, यानी आपको प्रूफ करना है -x इजकल टू, इसको प्राप्त करेंगे तो x। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड -x यानी x का मान रखना है, तो -11/15 ये आपका x का मान है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया, तो प्लस का कितना होगा 11/15। अब 11/15 किसका मान है, x का, तो ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। बस इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स के अंतर्गत तो आपको उनका रिजल्ट 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव के अंतर्गत आपका 1 आना चाहिए। तो -13 और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब उल्टा करना है। जैसे आपको, या फिर इसको दूसरे शब्दों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलेंगे रेसिप्रोकल। जैसे आपका -13 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो -1/13। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है इसका। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -19/13 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, चिन्ह चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको उल्टा करना है। जो आपकी फ्रैक्शन दे रखा है उसको उल्टा करना है। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो जब कोई भी संख्या है आपका, जैसे a × 1 है इजकल टू 1 × a है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी a ही आएगा, यानी 1 से किया है। तो यदि किस संख्या को 1 से इंटू किया है और उसका क्रम चेंज करके हुए लिखा हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे, यानी 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी प्रकार ये दे रखा है, यहाँ पर 1 नहीं है, और सिर्फ आपको जैसे ये दे रखा है a × b और b × a, यानी क्रम चेंज किया है। पहले a को b से इंटू किया, अब b को a से इंटू किया, मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर। जैसे आपका यहाँ पर है -19/29 इंटू 29 - 19, इसको अपन रिजल्ट क्या हुआ 1, तो ये आपको हो जाएगा। जब रिजल्ट 1 किसका आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का।
यदि इस प्रकार कोई संख्या होती प्लस के रूप में होती और उनका रिजल्ट 0 आता तो वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6y13 y द रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6y13 किसका रेसिप्रोकल, -7y16। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो 16/7। ये आपको 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इंटू कर दीजिए। तो इसको किया तो क्या हो गया, माइनस का तो आएगा, तो 96/91। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। यही किया आपको यहाँ से रेसिप्रोकल -7y16, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, इसका उल्टा कर दीजिए, 7y-16y-7। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको जैसे क्वेश्चन बोला मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। आपको ये 2 आपको नंबर दे रखे हैं अलग अलग, इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको ये नंबर ये देखना है, इसमें कॉमन नंबर तो नहीं है कोई, तो ये सारे नंबर अलग अलग है और मल्टीप्लाई के रूप में है। जैसे आपका इसको इस तरीके से समझेंगे अपन, A × B × C, इन 3 नंबर है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको अपन इंटू, अब दूसरा क्या है, A × B, ये ब्रैकेट में, और ये × C। इसका मतलब इंटू के रूप में चाहे आप 2 × 3 × 4 करो या 4 × 3 × 2 करो, रिजल्ट वही आएगा आपका। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है अलग अलग मान में और इसका क्रम चेंज किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये याद रखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, और दोनों का रिजल्ट भी क्या लिखना है, इजिकल टू लिखना है बीच में, ये रखना है बस, एज के स्थान पर इजिकल टू। तो आपको हेयर द वेज विच फैक्टर आर ग्रुप्ड इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, तो इस प्रकार से आपको करना है। सपोजली डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, हिंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड हेयर। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उल्टा करना है। और इसके अलावा 3 1/3, यानी 0.3 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3 1/3 है। वाई आर वाई नोट, यानी है या नहीं, ये आपको पता करना है। तो इसको इधर से समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपका 0.3 है, तो 0.3 की वैल्यू क्या होती है, ये पॉइंट को हटाते तो नीचे 0 लगती है, तो 3/10। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 10/3 होगा, 10/3 होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको एक और दे रखा है, इसमें बता रखा है कि 3 1/3 होना। तो इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और इसको प्लस करते हैं तो 10/3। तो इसका मतलब ये होता है, इसको ये दे रखा है, इसका मान ये होता है, दोनों मान बराबर, इस कारण ये क्या होगा आपका, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यही आपका रिजल्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बनाया। इस कारण अपन लिखेंगे देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी कोई आपको रेशनल नंबर दे रखा है, वो उसका बताना है कि डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसी संख्या बतानी है आपको जिसका रेसिप्रोकल संभव नहीं है। तो आपको कोई जैसे नंबर आपका 0 है, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, लेकिन 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि q का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो द रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल 0, इसका रीजन हो गया 0/1 और 1/0, यानी इसको नॉट डिफाइन कहेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कोई भी रेशनल नंबर है तो उनका ऐसा कोई नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी उसका रिजल्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी आपको द रेशनल नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव इज 0 इज अ नेगेटिव ऑफ 0 इजिकल टू -0 इजिकल टू 0, यानी आपका जैसे कोई नंबर है आपका, तो ऐसा नंबर बताना है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के मान बराबर होते हैं। तो 0 है, 0 का नेगेटिव भी 0 होगा, 0 का पॉजिटिव भी 0 होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर
10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ रेसिप्रोकल, तो आपको बताना है यस या नो। तो आपका 0 अभी देखा था आपने, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0। तो ये आपका कोई इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब 0 हैज़ ए नो रेसिप्रोकल। द नंबर एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी आपका जो नंबर दे रखा है तो उसका आउंड रेसिप्रोकल होता है नहीं होता। जैसे द नंबर -1 एंड 1 आर देयर आउंड रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल 1 होता है। तो आपने ये नंबर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/5। अब नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल 1/x, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, x का मान 0 हो जाएगा तो वो उसका रेसिप्रोकल संभव नहीं है। तो इसका हो गया क्या x/1, और x/1 को बोलेंगे अपन x, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए, जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर है उसका यदि प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज हमेशा ही रेशनल नंबर प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यानी कोई भी पॉजिटिव यदि रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल सही है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 5 का 1/5 होगा, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की 1.1 कंप्लीट होती है। यदि कोई इससे संबंधित आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नो डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।